CUET UG की प्रवेश परीक्षा NTA द्वारा ली जाती है, जो कि ऑनलाइन मोड में होती है। इसमें कुछ बहुत बेसिक जानकारियां हैं जो मैं आपको दूंगा, और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ कि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप CUET की परीक्षा बहुत ही आसानी के साथ निकाल लेंगे। कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट किताबें हैं जिनको मैं बता दूंगा, उनको आप पढ़ लेंगे, आप अपने मनचाहे विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। CUET की परीक्षा लगभग 250 विश्वविद्यालयों के लिए कराई जाती है। इसमें 3 पार्ट होते हैं, एक जनरल टेस्ट, डोमेन टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट। देखिए, जनरल टेस्ट में GS आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है। डोमेन टेस्ट जो है वो 27 अलग अलग सब्जेक्ट्स का बना हुआ है, उसमें से अलग अलग यूनिवर्सिटियों की अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो ओवरऑल 33 लैंग्वेज अवेलेबल हैं, जिसमें आप इंग्लिश, हिंदी और उसके अलावा फिर असमी, गुजराती, मराठी, ये सारी भाषाएं हैं जिनसे आप UG टेस्ट दे सकते हैं। अब देखिए, ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटियां हैं उनके अपने रूल्स हैं। कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो केवल आपसे जनरल टेस्ट लेती हैं, उसके साथ में डोमेन टेस्ट लेती हैं और एक लैंग्वेज उनका रहता है। कुछ यूनिवर्सिटियां जैसे DU की बात करें तो DU कहता है कि हमें जनरल टेस्ट चाहिए, जनरल टेस्ट के साथ डोमेन टेस्ट चाहिए, और डोमेन वही होने चाहिए जो कि आप इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं। मतलब कि अगर आप BSc PCM करना चाह रहे हैं तो आपका इंटरमीडिएट में PCM होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे BHU की बात करते हैं तो BHU क्या करता है कि वो जनरल टेस्ट लेता है और उसके साथ सीधे लैंग्वेज टेस्ट लेता है। जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के माध्यम से ही वो अपना प्रवेश डिसाइड करता है। वहीं आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें तो यहाँ पे जनरल टेस्ट, लैंग्वेज और उसके साथ में डोमेन टेस्ट भी डिमांड करता है। इसलिए फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि जनरल टेस्ट भरना है, लैंग्वेज भरनी है और लैंग्वेज के साथ में डोमेन टेस्ट। अगर आप BA करना चाह रहे हैं तो डोमेन टेस्ट में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको भरने हैं। 3 सब्जेक्ट इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे जो आपको सबसे अच्छा आता हो और वो GS का भी पार्ट हो। जनरल टेस्ट में आप GS पढ़ेंगे, इसलिए ज़्यादातर कोशिश ये करिए कि जो आपके जनरल टेस्ट के सब्जेक्ट हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है, तो इसी में से 3 सब्जेक्ट डिसाइड करके आप भर सकते हैं। अब अगर आप 3 सब्जेक्ट प्लस उसके साथ में जनरल टेस्ट और लैंग्वेज देते हैं तो इन तीनों को मिला के आप किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। लैंग्वेज में और डोमेन टेस्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, जिसमें से केवल 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहता है और प्रत्येक गलती पे आपका 1 नंबर काट लिया जाता है। इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। BSc और BCom के जो सब्जेक्ट हैं उनका समय 50 मिनट रहता है, जबकि BA के सारे सब्जेक्ट्स के लिए 45 मिनट दिया जाता है। हम बात करते हैं जनरल टेस्ट की। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन आते हैं। 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करना रहता है। टोटल मार्क्स 250 का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क डिसाइड है और 1 अंक आपका काटा जाता है यदि आप गलत करते हैं। जनरल टेस्ट के लिए आपको करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स बहुत ही जनरल आती है। इवन रीजनिंग भी बहुत सिंपल आती है। मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट का टेस्ट दे सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ऑनलाइन टेस्ट होता है। अगर आप BA LLB करना चाहते हैं तो आपको डोमेन टेस्ट देना रहता है। डोमेन टेस्ट के साथ में आपको लीगल एप्टीट्यूड देना होता है और लैंग्वेज की परीक्षा देनी होती है। ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है जो करंट अफेयर पूछा जाता है। करंट अफेयर लगभग 1 से 2 साल पीछे का भी पूछ लेते हैं ये लोग, इसलिए करंट अफेयर पे ध्यान रखना है कि पुराना करंट अफेयर भी पढ़ते रहना है। साथ में जनरल टेस्ट की बात करें तो आपके इंटर में जो इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र है उसी को पढ़ना है और उसी से क्वेश्चन अराइज होते हैं। ये ध्यान रहे कि लैंग्वेज वही सेलेक्ट करें जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्ट हों, हिंदी या इंग्लिश में। अब बात करते हैं ट्रिक की कि किस तरह से CUET एग्ज़ाम को हम पास करें और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है जो हम डोमेन टेस्ट देते हैं वो हमारे इंटर लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 11 और 12 की NCERT पढ़ना है।
बहुत सारी गाइड मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये गाइड आपको हेल्प तभी करेंगी जब आप इंटरमीडिएट की एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे। 11 और 12 की दोनों एनसीईआरटी पढ़नी है। सपोज करिए आपने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र चूज किया है, तो 11-12 की इतिहास, 11-12 का भूगोल और 11-12 की राजनीति पढ़ के जाना है। ये तो रही बात डोमेन की। अगर आप पीसीएम हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 11-12 की आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके साथ में जनरल टेस्ट की बात करते हैं, तो जनरल टेस्ट के लिए भी आप 11-12 की एनसीईआरटी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आएगा वहीं से। दूसरी चीज़ क्या है कि साथ में अगर आप हिंदी माध्यम के हैं या इंग्लिश माध्यम के हैं, लूसेंट का एक जनरल नॉलेज आता है, दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, आप उसको ले लीजिए और उससे तैयारी करिए जनरल टेस्ट की। अब जनरल टेस्ट में इसके अलावा रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है। मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं वो हाई स्कूल लेवल के होते हैं, उसके लिए सामान्य अंकगणित कोई भी उठा के पढ़ सकते हैं। अरिहंत की आती है, आर एस अग्रवाल की आती है, एस डी यादव की आती है, जिसको आप प्रेफर करना चाहें। रीजनिंग के लिए आर के झा की रीजनिंग आती है, पतली सी होती है, आप उसको ज़रूर देख लीजिए। लैंग्वेज में जो भी आपके 11-12 में ग्रामर पढ़ाया जाता है वही आता है। इसलिए यदि ग्रामर की किताब 11-12 की आपके पास उपलब्ध है तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि 11-12 की अपने ग्रामर पढ़ें, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। अगर फिर भी आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इंग्लिश डोमेन के लिए SC गुप्ता की इंग्लिश ग्रामर की किताब आती है, उसको लेके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर हिंदी के बच्चे जो हैं, लूसेंट की ही हिंदी आती है सामान्य हिंदी के नाम से, उसको लेके पढ़ सकते हैं। एक्यूरेसी का ध्यान देना है, जैसे कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, अगर संशय है तो उसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप उसको अटेम्प्ट करेंगे तो उससे आपके परसेंटाइल पे फ़र्क आता है और आपके नंबर काफ़ी पीछे हो जाते हैं। इसलिए एक्यूरेसी का ध्यान दें और प्रयास करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आवें। तो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर CUET एग्जामिनेशन 2024।